आप सूखा कपड़ा लीजिए, उससे इसको साफ कर सकते हैं। आप सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए, उससे भी इसको क्लीन कर सकते हैं। आप वैक्यूम क्लीनर ले लीजिए, उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये और ये जो प्री फिल्टर है, ये महीने में एक बार जरूर साफ कर लेना चाहिए आपको। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन याद रखना है, इसमें गीला कपड़ा नहीं लगाना आपको। जरा सा भी मॉइस्चर या पानी चला गया तो ये खराब हो जाएगा, तो इसमें गीला कपड़ा नहीं लगाएंगे। सेकेंड फिल्टर, जिसको मैंने आपको कहा पार्टिकुलेट फिल्टर है, वो जो पार्टिकुलेट फिल्टर है वो क्या करता है, PM2.5 बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो कितना जानदार फिल्टर है मैं आपको बताऊं, वो जो फिल्टर है उसको यदि आप खोलना शुरू करेंगे तो 4.5 मीटर का है, और उस 4.5 मीटर में उसको हमने 95 फोल्ड्स दिए हुए हैं। आप सोचिए 95 फोल्ड्स में से एयर को निकलना होगा, तो सोचिए कुछ बचेगा ही नहीं, सारा का सारा पॉल्यूशन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आते हैं थर्ड फिल्टर पर, ये कार्बन फिल्टर होता है। ये जो कार्बन फिल्टर है, एक आवाज आएगी, आप ध्यान से सुनिएगा, दिख रही है? ये जो आवाज है क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स हैं। और ये जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं, ये एक्टिवेटेड कार्बन पार्टिकल्स हैं, जिसको हमने एक्टिवेट करा है साइंटिफिकली। इसका फायदा क्या होता है, एक्चुअली इन पार्टिकल्स को यदि आप इसकी सरफेस गिनना शुरू करें तो ये सरफेस आपको पता है कितनी होती है, 3,22,000 स्क्वायर मीटर, यानी कि 44 फुटबॉल के मैदान। एक फुटबॉल का मैदान आपने देखा है, ऐसे 44 फुटबॉल के जो मैदान हैं, इतना बड़ा एरिया होता है ये। तो इतना बड़ा एरिया हमने सिर्फ इतने से फिल्टर में डाल रखा है। फायदा क्या है इसका, सारी जो स्मेल होती है ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपके घर में, आपके रूम में कोई भी स्मेल होगी ये खत्म कर देगा। अब ये जो चीज है इसको हम एक बार करके देखते हैं। वैसे इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है वो केबिन में होता है। अभी आप देखें ये ओपन एरिया है, तो यहाँ हम डेमो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके लिए क्लोज्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है और कुछ ड्यूरेशन चाहिए होता है, तब जाके पॉल्यूशन को कम करता है। बट मैं आपको कुछ रीडिंग्स बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। इसको यहाँ, ये जो बटन है इसे यहाँ से ऑन करते हैं, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन हो गया है। इसमें आप बहुत सारे डिस्प्ले में चीजें देख रहे हैं। इसमें सबसे लेफ्ट में जो है ये फिल्टर को बता रहा है। ये जो फिल्टर है ये ग्रीन कलर है, इसका मतलब है ये जो फिल्टर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। यदि ये सैफरन कलर का या येलो कलर का हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो फिल्टर है ये सिर्फ 15 या 20 दिन और चलेगा। और यदि ये रेड हो जाएगा इसका मतलब है फिल्टर आपको बदलना ही है, खराब हो चुका है। तो हम यहाँ से पहचान सकते हैं। जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक रेड लाइट जल रही है। रेड लाइट ये शो कर रही है कि इस एटमो मिनी के चारों तरफ जो हवा है वो प्यूरिफाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिफाइड है, यानी कि बहुत पॉल्यूशन है, ये बता रहा है। यदि ये येलो हो जाएगा इसका मतलब पॉल्यूशन बहुत कुछ कम हो चुका है। और यदि ये ग्रीन, ये देखिए येलो हुआ, और यदि ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब है पॉल्यूशन फ्री करना शुरू कर दिया इसने अपने चारों तरफ का एरिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3, ये फैन की स्पीड है। इसको मैं 1 पे कर सकता हूँ, 2 पे कर सकता हूँ, 3 पे कर सकता हूँ, और नेक्स्ट बटन में दबाऊंगा ये तो ये ऑटो पे चला जाएगा। ऑटो का मतलब होता है अपने आप इसमें सेंसर लगा हुआ है जो डिसाइड करेगा कि जो पॉल्यूशन है वो कितना है, और उसी हिसाब से अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर लेगा। यहाँ पर आप एक और लाइट देख रहे होंगे। यहाँ पर ये जो लाइट होती है ये एक्चुअली जो एटमो मिनी है इसको आप नेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके घर में वाईफाई हो या नेट कनेक्शन हो, उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। और मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन होती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर कनेक्ट। ये देखिए ये एटमॉस्फेयर कनेक्ट जो होती है ना, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। अब क्या होगा, जब इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपना मोबाइल रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद ये जो मेरा जो मोबाइल है इससे मैं अपने एटमो मिनी को कहीं से भी ऑपरेट कर सकता हूँ। कहीं से भी का मतलब है जयपुर में मेरे घर पे लगा हुआ है ये, तो मैं चाहूँ तो उसको अभी की अभी ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ खड़ा खड़ा ऑफ ऑन कर सकता हूँ।
स्पीड कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ, ऑटो कर सकता हूँ। इसका मतलब सारा कंट्रोल मेरे मोबाइल पर है। तो कितना फ़ायदा है आपको, रिमोट की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हाँ इतना ज़रूर है, इसके लिए भी नेट कनेक्शन चाहिए और मोबाइल के लिए भी नेट कनेक्शन चाहिए। तो नेट कनेक्शन होना चाहिए तभी ये सब कुछ चलेगा आपका, इसलिए इसको IoT प्रोडक्ट कहते हैं हम लोग। और एक अच्छी बात इसमें क्या होती है, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। कितने छोटे, आप जानते हैं एक फिल्टर होता है, WHO ने उसको बना रखा है और उस फिल्टर का नाम है हैपा फिल्टर। हैपा फिल्टर एक स्टैंडर्ड है कि इससे बढ़िया फिल्टर शायद नहीं हो सकता। और यदि ये जो फिल्टर है हैपा फिल्टर, तो ये बेहतरीन आपका एयर प्योरीफायर है। लेकिन आप जानते हैं हैपा फिल्टर से हमारा फिल्टर कोसों आगे है। अब कैसे आगे है वो ध्यान से सुनिएगा। जो हैपा फिल्टर होता है उसमें 0.3 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं वो 99.97% एफिशिएंसी से ख़त्म हो जाते हैं। इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये एक फ़िल्टर है और ये हैपा फिल्टर है। यदि मैं 10,000 पार्टिकल यहाँ से डालूंगा तो 9,997 पार्टिकल्स को ये रोक लेगा, मैक्सिमम 3 पार्टिकल बाहर निकलने देगा। और जो साइज़ है वो है 0.3 माइक्रोन। तो ये तो हुआ हैपा फिल्टर। लेकिन इसका फिल्टर क्या है, इसका फिल्टर जो है वो क्या करता है, 0.0024 माइक्रोन को 99.99% एफिशिएंसी से रोक लेता है। अब 0.0, अब इसको वापस समझिएगा। यदि ये फिल्टर है एटमॉस्फेयर मिनी का, तो यहाँ से 10,000 पार्टिकल यदि डाले गए तो मैक्सिमम 1 पार्टिकल बाहर निकलेगा। साइज क्या है, 0.0024। और जो हैपा फिल्टर की मैंने साइज बताई थी वो क्या थी, 0.3। तो आप सोचिए 0.3 माइक्रोन से कितना छोटा है। और उस पार्टिकल को ये 99.99% एफिशिएंसी के साथ सिंगल पास में यदि ये क्लीन कर रहा है तो बेहतरीन फिल्टर है। और सबसे अच्छी बात है, ये जो फिल्टर है ये हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर मिनी है, ये दुनिया के जो बेस्ट 3 एयर प्योरीफायर हैं उनमें से एक है। और वो जो बेस्ट 3 हैं वो तीनों ही अम्बे के हैं। तो एक है एटमॉस्फेयर स्काई है, एक है एटमॉस्फेयर मिनी और एक है एटमॉस्फेयर, और ये तीनों ही अम्बे के हैं और ये बेस्ट आते हैं। इसको चेक करने के लिए एक तरीका भी है, आप ukallergy.org पे जाइएगा और उस पर बेस्ट फिल्टर जब आप ढूंढेंगे तो करीबन 160 जो फिल्टर्स हैं उनके नाम आएंगे, एयर प्योरीफायर्स के नाम आएंगे। उसमें से आप ये सेलेक्ट करिएगा कि मेरे को सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस, सारी चीज़ें हटानी हैं, ऐसा कोई फ़िल्टर बताइए। तो वो 160 में से 157 हटा देगा, केवल 3 दिखाएगा। और उन 3 में एक है एटमोमिनी। तो इसलिए ये दुनिया के बेस्ट एयर प्योरीफायर में से एक है। ये जो हमारा एयर प्योरीफायर है, इसकी एक सबसे बड़ी खूबी है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू या सार्स या कॉमन कोल्ड या आप कह लीजिए स्मॉल पॉक्स, इन सब के जो वायरस होते हैं इनकी साइज़ बड़ी छोटी होती है। ये उन पार्टिकल्स तक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब बड़ा सेफ है और बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर्स के लिए बड़ा काम का है। आप जानते हैं डॉक्टर को दिन में शायद 100 से ज़्यादा पेशेंट्स देखने होते हैं। यदि ये लगा लिया जाए OPD में, ऑपरेशन थिएटर में, ICU वार्ड में, तो सबके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और ये तो मैंने डॉक्टर्स की बात करी, लेकिन आप खुद सोचिए यदि मेरे घर में मैं लगाता हूँ, आप जानते हैं AC लगाते हैं 50,000 रुपये का, तो आपकी लाइफ कितनी बढ़ती है, कम होती -5। तो -5 का मतलब हुआ 5 साल बल्कि कम होती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन यदि ये लगा लिया तो आपको जो पॉल्यूशन से होने वाले नुकसान थे वो आप बच गए और आपकी लाइफ 7 साल बढ़ सकती है। तो सोच के देखिए, यदि 7 साल मेरी लाइफ बढ़ जाए, सिर्फ मेरी थोड़ी ना बढ़ रही है, सारे घर के जो मेंबर्स हैं सबकी बढ़ रही है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जानते हैं हम लोग 50,000 रुपये AC में तो फटाफट से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें ठंडी हवा चाहिए होती है, लेकिन साथ में अब प्योर हवा को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जोधपुर सिटी कोई अच्छी जो मतलब नॉन पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से नहीं आता। आप जानते हैं टॉप जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें जोधपुर भी एक है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे घर में होनी ज़रूरी है। दूसरों के लिए ना सही, लेकिन हमारे लिए हमें खुद को अच्छा तो बनना ही पड़ेगा और जो एयर है उसको प्यूरीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो एटमॉस्फेयर मिनी, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ
इसमें आया 64। हालांकि जब हम शुरू में देख रहे थे तो 84 85 था ये, बट इसने बहुत कुछ प्यूरीफाई कर दिया है, तो ये 64 पर है। कितना हो गया? 36। आप सोचिए ये, और यदि मैं ज़्यादा देर इसको रखूंगा तो धीरे धीरे कम हो जाएगा और ये 1 तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके लिए क्लोज्ड एनवायरनमेंट ज़रूरी है। बट हालांकि ये खुला हुआ है इसलिए वो केबिन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको रीडिंग कम करके दिखा रहा हूँ कि देखिए कितनी तेज़ी से पॉल्यूशन को कम करता है। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो इसको लेकर के तो प्लीज़ पूछिए, एटमोमिनी का कोई भी क्वेश्चन। ये कितना एरिया कवर करता है? ये जो एक एटमोमिनी है ये अप्रॉक्सीमेटली 300 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर एक लगता है। तो यदि मेरा 1000 स्क्वायर फीट एरिया होगा तो 3 लगेंगे, और एक रूम जो होता है वो आप जानते हैं 10 बाई 20 का होता है, तो एक रूम के लिए सफिशिएंट होता है अप्रॉक्सीमेटली 300 स्क्वायर फीट या 325 स्क्वायर फीट तक भी एक सफिशिएंट है। और वैसे ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल कैसे है? आप इसको उठा के देख सकते हैं, ये 5 किलो का है। बड़े आराम से आप एसी को एक रूम से दूसरे रूम में ले जा सकते हैं क्या? नहीं, इसको ले जा सकते हैं। और इसको ये पोर्टेबल है, हो सकता है मैं दिन में इस हॉल में बैठता हूँ तो यहाँ लगा लिया, रात को किसी रूम में ले गया वहाँ लगा लिया, तो जहाँ ले जा मैं हूँ वहाँ पर मैं इसको ले जा सकता हूँ, तो इसलिए आप इसको मूव भी कर सकते हैं। ये चार्जिंग वाला है सर, या मतलब ये इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो है 38 वाट। 38 वाट आप जानते हैं बहुत कम होता है। 40 वाट का बल्ब हम जलाते हैं, वो याद होगा आपको, इसलिए हम कहते हैं इसको 24 आवर्स ऑन रहने दीजिए। और इसका जो खर्चा होता है, इसका खुद का MRP 60,000 है, DAP 50,000 है। और ये जो प्रोडक्ट है यदि आप काम में लेते हैं 24 घंटे, तो इसका जो फिल्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली चलता है 8 महीने। तो 8 महीने तब चलता है जब 24 घंटे लगाया हो आपने। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीबन 1 साल ये चल जाता है एक फिल्टर। एक फिल्टर की कीमत है 8,000 रुपये। और ये जो फिल्टर होता है, यदि मैं इसको इंक्लूड कर लूँ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगा लूँ और इसका खुद का खर्चा लगा लूँ, तो पर डे का खर्चा, ये 3 साल में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो पर डे का खर्चा आता है 31 रुपये पर डे। तो 31 रुपीज़ पर डे मैं इन्वेस्ट करके मेरी लाइफ को 7 साल बढ़ा सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन है। तो इसका फिल्टर मान लो कहीं से बाई करना है, मान लो फिर चेंज करना, तो फिर वो कहाँ से? ये जो फिल्टर है अभी आपने देखा था, मैंने खोल के दिखाया था आपको। हाँ। तो फिल्टर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना, वो भी चेंज कर सकता है, बहुत इजी है। देखा था अभी आपने, मैंने फिल्टर निकाला, वापस लगाया, और ये जो फिल्टर होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप बड़े इजीली परचेज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? इसका जो है 3 साल की आपको वारंटी है, तो 3 इयर्स की वारंटी इसमें मिल रही है। तो 3 साल तक कोई भी टेक्निकल कोई चैलेंज हो तो एमवे रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और एक और चीज़, एक नंबर है, वो आपको वो जो नंबर है वो आप ले लीजिएगा। उस नंबर पे जब भी आप कॉल करेंगे तो यदि कोई चैलेंज है तो आपके पास आएगा कोई टेक्नीशियन, वो इसको ठीक करके जाएगा यदि भी कोई भी चैलेंज है तो दिस इज एटमोमिनी। और इसका जो नॉइज़ लेवल है अभी आपने देखा, अभी मैंने चलाया था, अभी मैंने बंद कर दिया, 3 पर चल रहा था। अब आप देखिएगा, ये 1 पे चल रहा है। अभी पिन ड्रॉप साइलेंस रखिएगा तो आवाज़ आप क्लियर सुन पाएंगे कि 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है। ये मैंने ऑटो पे कर दिया। ऑटो का मतलब है ये डिसाइड करेगा कि फैन की स्पीड कितनी होनी चाहिए।
ये पूरा कंट्रोल आप मोबाइल से कर सकते हैं, तो मोबाइल से बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है। डिस्टेंस कितनी रहेगी सर मोबाइल से इसको वो करने में? आप ये एटमो मिनी यहाँ पर है और मैं अमेरिका में हूँ, तो भी मैं कर सकता हूँ। तो डिस्टेंस से बिल्कुल मतलब नहीं है, मेरे मोबाइल पर नेट कनेक्शन होना चाहिए और ये नेट से कनेक्टेड होना चाहिए, दैट्स इट। ऑटो स्पीड में क्या स्पीड को ऑन करेगा या ऑन ऑफ होगा? नहीं, ऑटो का मतलब होता है कि आपकी स्पीड जो होती है बस उसको कम ज़्यादा करेगा ये। बाकी अपन ऑन रखें जब तक ऑन तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑन रहेगा। और हमेशा ही हम ये कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप 24 घंटे ऑन रखिए, क्या दिक्कत है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और 3 साल की वारंटी आपके पास। ओके, और कोई क्वेश्चन? ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा या करना पड़ेगा? किससे, किसके साथ? मोबाइल नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्शन होता है इसका प्रॉपर, जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे ना, तो इसके थ्रू आप पहले कनेक्ट करेंगे इसको और बड़े इजीली हो जाता है। जैसे मैंने कर रखा है यहाँ पर, तो जयपुर पीयूसी का जो एटमो मिनी है वो मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। ये वाला जो एटमो मिनी है ये उनका है, मेघवाल जी का, तो उनके मोबाइल से कनेक्टेड है। सर हैं क्या यहाँ पे? एक और सर नहीं है। हाँ वो अंदर है सर। अंदर है तो एक बार उनके मेघवाल सर। मोबाइल पे से कनेक्शन दिखाना है, हो तो एक बार भेज दीजिएगा। सर एक बार इसको मोबाइल से आप थोड़ा सा बता दीजिए। यस दोस्तों, मोबाइल में क्या है कि इसको एक ऐप है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर कनेक्ट, ठीक है ना। ये देखो, आप लोग सबको मैं दिखा देता हूँ, ये एटमॉस्फेयर कनेक्ट ये लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर कनेक्ट, ये एटमॉस्फेयर कनेक्ट। मैं उधर आता हूँ, आप इधर आ जाइए बेटा। ये एटमॉस्फेयर कनेक्ट, ये एक ऐप है। ऑन करना पड़ेगा। चालू है? ऑन है? हाँ मैंने कर दिया। नहीं हो गया। अभी जैसे ये है, बाहर की जो एयर है उसकी क्वालिटी बता रहा है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना। उसमें जाता है ये 76 है। अब आपको पता लगे यार 76 का मतलब कम है ज़्यादा है, क्या कैसे पता लगे? तो इसमें आगे भी जो क्लिक करेंगे इसको, तो यहाँ से ये आएगा कि एयर क्वालिटी होनी क्या चाहिए। ये करंट में क्या है फोरकास्ट के, तो ये है इसमें 0 से 19 होती है जब तो एक्सीलेंट होता है। 0 से 19 को तो बोलते हैं एक्सीलेंट। उसके बाद में फेयर है 20 to 39, ठीक है। उसके बाद में मॉडरेट है 40 से 59। उसके बाद लो है 60 से 79 लो, और बहुत ही पुअर क्वालिटी है वो 80 से 100, राइट। तो यहाँ अभी 76 है, हम पुअर के बिल्कुल नज़दीक हैं हम। अब इसके हम ये इसमें मैंने नाम देखो, तो कहते हैं आप अपने इसका नाम दे दो, मैंने आर के नाम दे दिए, ठीक है ना। इसको यूनिट को कनेक्ट करना है, तो ये मैंने ज्वाइन किया ऐड। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये अपना आप निशान के ये ब्लूटूथ से ज्वाइंट हो रहा है, देखो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद में ये हो गया सर्च यूनिट, वो सर्च कर रहा है, अभी कर देगा। ब्लूटूथ बराबर कई बार क्या, अगर नेट की बाकी और कोई बात इसमें भी नेट होना चाहिए। हाँ नेट होना चाहिए। इसको हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो फिर कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, नेट का ही प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा तो आप पढ़ा जाएगा। आगे बताइए, आप कनेक्ट होता है। ठीक है, नहीं वैसे तो हो गया सर सारा, बस खाली कनेक्शन ही दिखाना था मोबाइल से कैसे ये ऑपरेट होता हाँ बस मोबाइल से ऑपरेट होता है, हम ऑपरेट करते हैं इसको। फिर मैं यहाँ से नाइट मोड पे भी करता हूँ। ये जब तेज चला ना तो मैडम ने कहा कि ये तो मेरे को सोने नहीं देगा,
अभी मैडम आए मैं कि ये सोने नहीं देगा, मैंने कहा सोने नहीं देगा तो ये मेरे पास में था, मैंने इसको नाइट मोड में कर लिया, नाइट मोड में किया ऐसे। हाँ ये नाइट मोड में तो नहीं तो वो लाइटें हैं, बस आपकी छोटी सी ये लाइट है, ये नाइट मोड। सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सिर्फ ये एक रेड लाइट जलती है जो ये शो कर रही है कि ये नाइट मोड पर है। हाँ लाइट बहुत तेज होती है। अच्छा उसमें क्या करता है, नाइट मोड में ये अपने फैन की स्पीड को मिनिमम कर लेता है क्योंकि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ठीक नहीं लगता। तो ये इस बस ये जो अभी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है इसमें आपको नाइट मोड में नाइट फंक्शन वही कर रहा है। बिल्कुल। ये जब मैंने शुरू में लिया था तो इसके ऊपर एक कागज़ रैपर लगा हुआ था, तो उसको मैंने हटाया नहीं और मैं इससे करूं, वो कहता है कि ऐसे निशान आने चाहिए। मैंने भी धर्मेंद्र जी को पूछा, मैंने कहा धर्मेंद्र जी ये तो कैसे काम करेगा, क्या कर दिए? तो साहब वो हटाओ इसको। आपको याद है ना? चलिए तो ये तो था एटमो मिनी। तो एटमो मिनी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब हम बात करेंगे इस काउंटर पे जो है होम केयर और पर्सनल केयर। तो थोड़ा सा इधर घूम जाइए।